भीमा कोरे गांव में जो शहीद स्तंभ बना हुआ है उसमें बाबा साहब के दादाजी भी सेना में थे, वह भी शहीद हुए। प्रिय साथियों, नमोदाय जय भीम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धम्म ज्ञान 24 में। इस चैनल के माध्यम से दबे हुए बौद्ध स्थलों की खोज और तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रमाणित प्रयत्न है साथियों। और जैसा कि आज है शौर्य दिवस, भीमा कोरे गांव की आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। हमारे साथ हमारे बीच हैं आप श्रद्धेय संतलाल आनंद जी, हैं जो हमारे बाबा लगते हैं। तो आप इस विषय में कुछ बताएं हम लोगों को। आज 9 वर्ष 2025 डॉक्टर अंबेडकर शिक्षित युवा बुद्धांकुर समिति, डॉक्टर अंबेडकर नगर भरती जगदीशपुर जहानागंज आजमगढ़ के प्रांगण में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सबसे पहले आज मानवर कांसीराम साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए आज इसका उद्घाटन समारोह रखा गया था और इसमें उपस्थित भाई धम्म ज्ञान चैनल 24 के एडिटर करुणाकर बौद्ध जी, हमारे इस वार्ड नंबर 1 डॉक्टर अंबेडकर नगर की सभासद मालती देवी और उनके प्रतिनिधि कुलपत राम जी, हमारे इधर कोषाध्यक्ष हैं हमारे चंदपत भाई, बड़े भाई लाला जी, और इस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार बौद्ध जी। आप सारे लोगों ने एक सराहनीय कार्य किया है। आज भीमा कोरे गांव की भी घटना है, आज कई घटनाएं हैं। आने वाले 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, उसे भी हमारे कमेटी ने 3 तारीख को यहाँ प्रस्तावित है उनका जन्मदिन मनाना। भीमा कोरे गांव की घटना जो इतिहास में स्वर्णिम काल रहा है और बहुत सारे हमारे जो अछूत वर्ग की जातियां हैं, जिसको खास करके महार कहा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत ने महार रेजिमेंट बनाया और महार रेजिमेंट ने जो भीमा कोरे गांव में जो पेशवाओं का शासन था, पेशवाओं के शासन को अंत करने वाला ये हमारे महार रेजिमेंट है। इसमें बाबा साहब के दादाजी वह भी सेना में थे, बाबा साहब की पूरी खानदान सेना में थी, इनके पिताजी भी सेना में थे, इनके दादाजी वहाँ शहीद हुए थे। मैं आप लोगों को ये पहली बात बोल रहा हूँ कि भीमा कोरे गांव में जो शहीद स्तंभ बना हुआ है उसमें बाबा साहब के दादाजी भी सेना में थे, वह भी शहीद हुए। तो बाबा साहब जब तक जिंदा रहे, 1 जनवरी को जब जिस दिन ये शहीद दिवस मनाया जाता था तो बाबा साहब वहाँ जाते थे। इसके बाद मानवर कांसीराम साहब जब तक जिंदा थे वह भी वहाँ जाते थे। बहन कुमारी मायावती जी भी जाती हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं जा पाती हैं, लेकिन वह भी जाती हैं। तो बहुत सारे इन शहीदों को हम नमन करते हुए और बहुत कुछ ना कहते हुए आप सारे लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद करते हुए और इस धम्म ज्ञान चैनल 24 के एडिटर भाई, इन्होंने बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया है। जो छिपा हुआ बौद्ध स्थल है उनको इनकी टीम, पूरी टीम खोज रही है, पता लगा के उसको सामने ला रही है। इसके लिए हम इनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम। एक और छोटा सा सवाल है कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, इस पे भी कुछ आप विचार दें अपना। बाबा साहब ने 6 मार्च सन 1956 को आगरा में आए थे। आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगरा में हमारे लोग अनुसूचित जाति की कम्युनिटी बहुत उधर ज्यादा है। तो
उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। आज इस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बाबा साहब का जो दर्द था, बाबा साहब का जो दुख था, वो उन्होंने व्यक्त किया कि मैं समझता हूँ मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया अपने लाइफ में, और इनके लिए तमाम सारे अधिकार दिया, लेकिन जिस तरीके से इन्हें समाज में आना चाहिए, समाज में जो पे बैक करना चाहिए, जो समाज का कर्जा इनके ऊपर है उसे वापस करना चाहिए, तो उस तरीके से वो कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपने बीवी बच्चों का पेट पालने में लगे हुए हैं। तो वो पढ़े लिखे जितने कर्मचारी थे उसके तरफ बाबा साहब का इशारा था कि इनको नौकरी मिलने के बाद वो समाज की तरफ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपने घर परिवार तक सीमित रहते हैं। यह बड़े दुख की बात है। तो फिर मानवर कांसीराम साहब ने जब 5 मई सन 1965 को बाबा साहब के आंदोलन को जब अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने बाबा साहब के इस दुख को, जो उन्होंने दुख व्यक्त किया था आगरा में, तो मानवर कांसीराम साहब ने, आप लोगों को पता होगा कि वो बाम सेफ बनाया। 6 दिसंबर सन 1973 को उन्होंने बाम सेफ का गठन किया, और बाम सेफ में पढ़े लिखे कर्मचारियों को उन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उन्हीं पढ़े लिखे कर्मचारियों को, जिन कर्मचारियों के ऊपर बाबा साहब ने दुख व्यक्त किया था, उन्हीं सारे कर्मचारियों को मानवर कांसीराम साहब ने एकत्रित किया और आंदोलन शुरू कराया। उन्होंने बाम सेफ के माध्यम से आंदोलन चलाया, DS4 के माध्यम से आंदोलन चलाया, BRC के माध्यम से आंदोलन चलाया, BVF के माध्यम से आंदोलन चलाया, और बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल सन 1984 को इन आंदोलनों को समेटते हुए उन्होंने 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। तो इन कर्मचारियों के लिए जो बाबा साहब का दुख था, मानवर कांसीराम साहब ने उन्हीं कर्मचारियों के साथ को मिला करके और इतना बड़ा आंदोलन किया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और बाबा साहब ने जो दुख व्यक्त किया था, तो बाबा साहब के दुख को उन्होंने थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की। मानवर कांसीराम साहब अगर नहीं रहते और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई होती, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकरवाद, बुद्धिज्म और जितने हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनको एकदम समाप्त कर दिए होते। तो इसलिए मैं अपने सभी कमेटी के साथियों को निवेदन किया कि यहाँ मानवर कांसीराम साहब की मूर्ति लगना बहुत जरूरी है। कमेटी के साथियों ने, कमेटी के पदाधिकारियों ने हमारी बात को स्वीकार किया, और आज यह कार्य जो है ये का उद्घाटन हो चुका है। आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा करेंगे।